पढ़ाने और पढ़ने का जज्बा बढ़ा है सरकारी स्कूलों में। कोविड गाइडलाइंस के साथ आश्रम के दर्शन। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा की जागरूक पहल, यातायात सुरक्षा और व्यवस्था को समर्पित शासकीय सेवक सम्मानित। वार्डवार निर्माण कार्यों को मिली गति, सांसद एवं विधायक निधि से कामों के लिए रखी गई आधारशिला। और मध्य प्रदेश शिक्षक संघ ने 5 सूत्रीय मांगों का सौंपा ज्ञापन, पुरानी पेंशन बहाली और पदनाम की प्रमुख मांग। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी हलचल और अब तक की तमाम खबरों के साथ मैं कोशिमा। और आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। वटवृक्ष को हमारी सनातन परंपरा में ज्ञान वृक्ष कहा जाता है। यह आज की बात नहीं है। वटवृक्ष के नीचे तो परम ज्ञान की प्राप्ति के जीवंत उदाहरण मौजूद हैं। आइए हम आपको दिखाते हैं 21वीं सदी का ज्ञान, आश्रम और शिक्षा का वटवृक्ष। छिंदवाड़ा मुख्यालय से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर है मोहखेड़ ब्लॉक का छोटा सा गांव जाम। यहाँ हमने जो देखा उससे आपको भी रूबरू करा रहे हैं। शिक्षा का कर्तव्य है शिक्षा प्रशिक्षण देना, फिर भी यहाँ पदस्थ शिक्षक प्रधान पाठक राजेंद्र बारसकर एक मिसाल हैं नवाचार के साथ प्राचीन सिद्धस्थ प्रयोगों के मिश्रण का। 5 दूनी 10 क्या प्राप्त हुआ हमें 12/20। ये 3/5 का तुल्य भिन्न है। अपने हाथों को आपस में रगड़िए और हाथों की गर्मी से आंखों को सेक पहुंचाइए। धीरे धीरे अपनी इसे साहूकार को दिया जाता है। किसको दिया जाता है? साहूकार को। साहूकार को देने वाला धन क्या होता है? मूलधन। तो मूलधन ज्ञात करने के लिए हमने जो सूत्र बताया था वो कौन सा सूत्र है? हमारे यहाँ प्रांगण में मोहल्ला क्लास संचालित हो रही है। मोहल्ला क्लास 13 जुलाई से स्टार्ट है, जो कि बहुत ही अच्छे से संचालन किया जा रहा है। हमारे मोहल्ला क्लास और एंकर शाला के जो शिक्षक हैं उनको हमने बोर्ड की मदद की है कि बोर्ड की सहायता से अच्छा शिक्षण कार्य आप करें, ताकि हमारे बच्चे बहुत अच्छे से सीख पाएँ और आगे की कक्षाओं में पहुँच पाएँ। मोहल्ला क्लास में हम लोग क्या करते हैं कि स्कूल में तो हम जा नहीं सकते, क्योंकि ये जो कोविड-19 का दौर चला है, इस कोविड-19 के दौर में बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए, संक्रमण से बचाने के लिए हम लोग इनको एक सामाजिक दूरी बना करके, इनको मास्क लगा करके और सैनिटाइजर हाथ करते हुए इनको हम यहाँ पर बैठाते हैं। सामाजिक दूरी बहुत ज़रूरी होती है, इसलिए हम इनको सामाजिक दूरी बनाकर बैठाते हैं। और यहाँ पर जो हम कक्षा में पढ़ाते हैं वही हम यहाँ पर उनको स्टडी कराते हैं, उनको सिखाते हैं। अभी हमारा प्रतिभा पर्व हुआ है और इसी प्रतिभा पर्व के दौरान उन लोगों ने अपने घरों से ही उस प्रश्न पत्र को हल कर कर लाए हैं और हम उन पर भी चर्चा करते हैं और उनको सिखाते हैं कि वो उनने जो किया है कितना सही किया है, कितना गलत किया है। और साथ ही 2 विषय पर हमने अधिक जोर दिया है। वो विषय है हिंदी और गणित, क्योंकि वो दक्षता से जुड़े हुए हैं और सभी बच्चे उसको व्यवस्थित करते जा रहे हैं। मोहल्ला क्लास पहले गांव में अलग अलग स्थानों पर लगाई जाती थी, लेकिन इसमें बाद में हमने देखा कि यहाँ पर इस बड़ के पेड़ के नीचे इस कैंपस में अलग अलग जगह पर बहुत अच्छे से बच्चों को बिठाया जा सकता है। और स्कूल के एकदम बाहर होने के कारण और खुली हवा में यह स्थान बहुत उचित लगा, इसलिए बच्चों को यहाँ पर अलग अलग ग्रुप में डिवाइड कर दिया है। एक शिक्षक के पास में 18 से 20 बच्चे होते हैं, उनको अलग अलग बिठाल करके और बहुत अच्छे तरीके से हमारी प्रिंसिपल मैडम युवनाती मैडम के मार्गदर्शन में यह क्लास बहुत अच्छे से चल रही है। मैं R.K. बारसकर यहाँ प्रधान पाठक हूँ। आप प्राचार्य महोदय, आप मेरे सहयोगी। किस क्लास से किस क्लास तक के बच्चों को यहाँ पर कक्षा 1 से 8वीं तक के बच्चे हैं। इसमें बालक प्राथमिक शाला के बच्चे आगे और दूसरी जगह लगते हैं और कन्या प्राथमिक शाला के बच्चे भी यहाँ वो उस तरफ में लगे हुए हैं। कितने बच्चे भी आ रहे हैं? अभी यहाँ 80 से 85% उपस्थिति है।
उपस्थिति अच्छी है, अच्छी रुचि ले रहे हैं रुचि बच्चे। ले रहे हैं बच्चे। बीच में अभी प्रतिभा पर्व था जी। उसमें 10 दिन का था, उस समय पूरे 95 से लेकर के 100% उपस्थिति रही। अब थोड़ा ग्रामीण इलाका होने से अभी 85 से 80-85% नियमित उपस्थिति रहती है। कोविड-19 के बाद कह सकते हैं कि ये एक सफल प्रयास हाँ, है। ये एक बहुत शासन का गाइडलाइन को कोविड-19 की गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए यह जो प्रयास है बहुत सफलतम प्रयास है। भारतीय जनता युवा अल्पसंख्यक मोर्चा ने आज यातायात सुरक्षा माह के अंतर्गत एक सार्थक पहल करते हुए ट्रैफिक कंट्रोल और ट्रैफिक मैनेजमेंट कर आपकी हमारी सुरक्षा करने वाले पुलिसकर्मियों व अधिकारियों को सम्मानित किया। भैया आपने हेलमेट पहना है, हम आपका सम्मान करते हैं। सुरक्षा का जो माता ने हमेशा अपना है, ठीक है ना। रेड लाइट अगर आप देखते चले मुझे कहना नहीं, दोनों को हेलमेट पहनना है। आप लोग पहनोगे, हम बच्चों को नगर भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चे के द्वारा जो यातायात पुलिस का सड़क सुरक्षा माह जो आयोजित किया गया है, उसके उपलक्ष्य में हम लोग सब साथी यहाँ एकत्रित हुए हैं। तो यहाँ पर आके पुलिस का मनोबल बढ़ाते हुए हमने उन्हें स्वागत किया ताज रिफल से। और जो लोग यहाँ पर ट्रैफिक रूल्स का पालन कर रहे थे उनको गुलाब दे के हमने सम्मानित किया। हम चाहते कि आम जन ट्रैफिक नियमों को पालन करे और आगे भी ये सड़क सुरक्षा माह नहीं, ये पूरे माह साल भर ये अपना ऐसा अभियान चलते रहे जिसमें सब युवा साथी हमारे साथ आए। ये जितने भी लोग हैं यहाँ पर जुड़े हुए हैं, यहाँ पर इन्होंने कोरोना वॉरियर्स थे हमारे, उनका भी सम्मान किया है। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ जो इस मुहिम में हमारे साथ शामिल हुए। ये 32वां सड़क सुरक्षा माह 2021 जिसकी आज 12वें दिन हमारा नगर भाजपा के हमारे युवा साथी लोग ये सब यहाँ पर आए और यातायात जागरूकता माह के कार्यक्रम में ऐसे लोग जो यातायात नियमों का पालन कर रहे हैं या ऐसे लोग जो यातायात रूल्स को दूसरों के लिए भी निवेदन करके पालन कराते हैं, ऐसे लोगों का सम्मान कर रहे हैं। साथ ही पिछले दिनों कोरोना महामारी, वैश्विक महामारी के दौरान जो हमारे फील्ड में तैनात अधिकारियों ने, पुलिस अधिकारियों ने, कर्मचारियों ने जो मेहनत की है, जो अच्छे काम किए हैं, उसके लिए भी ये लोग सम्मानित करने आए थे। इसके लिए हम नगर भाजपा अध्यक्ष हैं श्री चानू जी और अल्पसंख्यक मोर्चा, इनका हम बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। और हम चाहते हैं कि ऐसे युवा सड़क सुरक्षा माह के दौरान सड़क जागरूकता को लेकर हम लोगों के साथ और भी संख्या में जुड़ें और ये पूरे माह भर नहीं बल्कि पूरे वर्ष भर हम लोग सड़क सुरक्षा और यातायात जागरूकता को लेकर जनता के बीच में जाएं। और ताकि क्योंकि ये होता है कि ये लोकल लोग हैं और इनकी बातें लोग ज़्यादा अच्छे से मानते हैं। ऐसे युवा साथी जब हमारे साथ आएंगे तो कोई दो मत नहीं है कि हमारा सड़क सुरक्षा माह बहुत ही कामयाब होगा और इसकी जो इसके परिणाम जैसी हम अपेक्षा करते हैं वैसे ही मिलेंगे। जिले के सांसद और विधायक निधि से विकासमूलक निर्माण कार्यों को गति देते हुए पूर्व कैबिनेट मंत्री दीपक सक्सेना के नेतृत्व और जिलाध्यक्ष पंडित गंगा प्रसाद तिवारी के मार्गदर्शन में वार्डवार निर्माण कार्य स्वीकृत कराकर भूमि पूजन किए जा रहे हैं। लेकर आए हमारे पूर्व मंत्री दीपक सक्सेना जी को सम्मान लेकर आए जाकिर भाई।
कुछ जगह बना लो, सब जगह बनाओ पहले। भैया भैया एक मिनट खड़े रहना, थोड़ा जगह बनाओ भैया, सब जगह थोड़ा सा। एक इनाम है और इसमें आप थोड़ा पका। इमरान बाबा का स्वागत करेंगे, राजा भाई इमरान बाबा का स्वागत करेंगे, गोभी भाई फिरोज भाई का स्वागत करेंगे, अयूब भाई प्रबल सक्सेना जी का स्वागत करेंगे, अबे जरी सबर कर ले वहाँ। अफरोज भाई इनका स्वागत हमारे पंकज शुक्ला जी और जाकिर भाई द्वारा दीपक भैया जी का और शरद भैया भी साथ में करेंगे स्वागत। अयूब भाई से निवेदन है कृपया आगे आए, साबिर भाई भी आगे आवे। लगातार शहर कांग्रेस और हमारे वरिष्ठों के साथ मिलकर हम सभी कार्यकर्ताओं की मंशा के अनुरूप कार्यक्रम करके भूमि पूजन कर रहे हैं। सभी वार्डों में बड़ा उत्साह है, आपके समक्ष बैठे हुए हैं और मैं सबसे निवेदन करता हूं कि एक बार ताली हमारे वरिष्ठों का स्वागत करें। हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष माननीय गंगा प्रसाद तिवारी जी, हमारे वरिष्ठ रजीत भाई, हरदीप भाई, यूसुफ भाई, आज बड़ी खुशी की बात है कि आज हमारे वार्ड नंबर 28, वार्ड नंबर 31, वार्ड नंबर 30 के भूमि पूजन कार्यक्रम में हमारे जिले के सर्वमान नेता आदरणीय कमलनाथ जी की कांग्रेस परिवार के तमाम मेंबर जो यहाँ हाजिर हैं, आप जैसा सब जानते हैं कि हमेशा आप हम सब ने कांग्रेस का साथ दिया। इसको बताने की जरूरत नहीं है। ये जितने वार्ड हैं, ये पुराना इतिहास उठा के देख लें आप, तो हमेशा यहाँ कांग्रेस को ही वोट दिया गया। अभी जैसे आगे साहब ने कहा कि बहुत सारी योजनाएं कमलनाथ जी ने हमारे जिले के लिए लाई, चाहे वो मेडिकल कॉलेज की बात हो, चाहे यूनिवर्सिटी की बात हो, हॉर्टिकल्चर कॉलेज की बात हो, एग्रीकल्चर कॉलेज की बात हो, करान सिंचाई कॉम्प्लेक्स की बात हो, बहुत सारी योजनाएं। मैं यदि आपको गिनाऊं तो बहुत लंबा समय लगेगा, परंतु हुआ क्या, 15 माह में हमारी सरकार चली गई, उसमें से 11-12 महीने माननीय कमलनाथ जी को काम करने का अवसर मिला और उन पर यह हमेशा आरोप लगता रहा कि जो भी योजनाएं हैं वो सब छिंदवाड़ा ले जा रहे हैं। ये मंत्रिमंडल के साथी भी लगाते थे, कांग्रेस के बड़े नेता भी लगाते थे। मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी है, वहां पर मैं ले जाऊंगा और कमलनाथ जी ने लगातार योजनाएं छिंदवाड़ा जिले को दी। माननीय कमलनाथ जी सर्वे करा रहे हैं और सर्वे में जो जीतने वाला ज्यादा चांसेस जिसके उसको टिकट मिले। अभी कहा गया कि ये वार्ड जो है 18, 30 और 31 जो है 28, 30 और 31 ये हमेशा कांग्रेस का साथ है। इसमें कहने सुनने की कोई बात नहीं, परंतु जब स्थानीय चुनाव आते हैं तो मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि तीनों वार्ड हमारे, जबकि सबसे ज्यादा उम्मीद यही से होती है कि हमको सबसे ज्यादा यहीं से सपोर्ट मिलेगा, यहीं से हमारी आशा बहुत बलवती होती है। बहुत दिनों बाद ये मुसीबत जो बीमारी के रूप में आई थी, कोरोना के रूप में, हम लोग सब इकट्ठे होकर आज मिल रहे हैं और ऐसा खुशी की बात है कि छोटे मोटे वार्डों में कुछ काम जो उनके पड़े हुए थे उसका भूमि पूजन करने का आज हम सबको साथ बैठ कर करने का मौका मिला। बात जहाँ इन वार्डों की आती है, आपकी बात आती है, आपका प्यार, आपका साथ पूरे इलाके का हमेशा मेरे साथ, कमलनाथ जी के साथ, कमलनाथ जी के साथ रहा है। आप सबके सहयोग और आप सबके आशीर्वाद से हम लोग चुनाव जीते मुझे दिखाने लायक खुद बने। अगर आपका प्यार और आपका साथ नहीं होता तो शायद इतने दमखम से मुझे बोलना तो नहीं बोल पाता। तो आपकी मेहरबानी रही सबकी, तो जहाँ आपकी बात आती है विकास और काम हो, जहाँ बात आती है भाईचारा, प्यार और धर्म के साथ साथ धर्म की, हम सब धर्म प्रेमी हैं। चाहे भगवान राम की बात, पैगम्बर साहब अल्लाह ताला की बात हो, गुरु नानक जी की बात हो, प्रभु ईश्वर की बात हो, ये सब हमारे आराध्य देव हैं। हम इनके सामने नतमस्तक होकर इनके आशीर्वाद से खुशहाली और संपन्नता पाते हैं। हर त्योहार हम लोग साथ साथ मिलकर बनाते रहे, तो ये परंपरा जो हमारी पुरानी है इसको हमको बनाए रखना है और वो कभी बन सकती जब हम खुले दिल से एक दूसरे का साथ देंगे। जहाँ बात आती है मध्य प्रदेश सरकार को कमलनाथ जी,
कमलनाथ जी की सरकार 5 साल की आपने चुना, बहुत उम्मीद थी 15 साल बाद कि हम सबके अच्छे दिन आएंगे। हमको 11-12 महीने काम करने का मौका मिला, 3 महीने आचार संहिता में गए। हम जो उम्मीदें थी जो हमारी और आपकी, वो अधूरी रह गई, हमारी सरकार दे गई। तो बहुत सारे लोग वही कहने बोल रहे हैं कि कमलनाथ जी ने व्यक्तिगत काम नहीं करे। बात हो रही थी, बात ये थी जो काम 20,000 करोड़ थे हमारे जिले की बनी हुई है, जिसमें आप देखिए पिछले बार जब चुनाव में आया था, सबसे बड़ी दिक्कत थी पानी की। कलर गांव डैम सन 84 के बाद पहली बार 2018 में सूखा, और उस समय कमलनाथ जी ने अगर 20 करोड़ रुपये नहीं दिया होता है, हम लोग माचागोड़ा से पानी नहीं लाते। बस गर्मियों में किसी भी वार्ड में पीने का पानी कहाँ से आता है, ये सबसे बड़ी समस्या है। तो जो पानी नवंबर में आता है वो पानी हमने आपको जून में ला के दी। हमारा नया भवन जो समाज का बना है कितना बढ़िया बना है, और आने वाले समय में कुछ पुरानी मांग हम लोग करने वाले थे वो रह गई। नया कब्रिस्तान की जो 20 एकड़ जमीन हमने उसको आरक्षित रखा हुआ, जैसे ही निगम हमारा बनता है प्राथमिकता के आधार पे हम सब आपके साथ रहते हैं। उस कब्रिस्तान की जमीन की जो मॉडलिंग है जहाँ पे तय हुई है अपनी, वही देते हैं, वही रहेगा, उसी जगह को प्राथमिकता के आधार पर कब्रिस्तान के लिए आरक्षित रखते हुए उसके भाइयों के लिए उसके अच्छा कब्रिस्तान सुरक्षित बनाया जाएगा, ये मेरा आपसे वादा है। आज नगर कांग्रेस के जोन क्रमांक 6 वार्ड नंबर 28, 30, 31, जहां माननीय सांसद महोदय हमारे नकुलनाथ जी, पूर्व मुख्यमंत्री माननीय कमलनाथ जी के सांसद और विधायक फंड से तीनों जगह भूमि पूजन हुआ रोडों का। और इस भूमि पूजन में हमारे प्रदेश के पूर्व मंत्री और विधायक जनाब दीपक सक्सेना, जिला अध्यक्ष गंगा प्रसाद तिवारी जी, कारवाक अध्यक्ष उक्टे जी और तमाम कांग्रेस के नेता और तीनों वार्ड के सम्मानीय हजरात यहाँ शिरकत किया। ये प्रोग्राम बहुत अच्छा, बहुत खुशबू के साथ हुआ। और मैं नगर कांग्रेस जोन प्रभारी के हैसियत से एक ही बात बोलता हूँ कि कांग्रेस जो बोलती है वो करती है। कांग्रेस कभी झूठे वादे नहीं करती। ये आप देखें कि हम सत्ता में नहीं रहने दिए हमको, उसके बाद भी माननीय कमलनाथ जी ने बराबर छिंदवाड़े की प्रगति के लिए कुछ न कुछ अपने विकास राशि से भेज रहे हैं। वही उसी उसका हमने आज भूमि पूजन किए। और मैं पूरे तीनों वार्ड के सारे लोग जो सम्मिलित हुए उनका शुक्रिया अदा करता हूं, उनका इस्तकबाल करता हूं। धन्यवाद। मोखेड़ के ग्राम जाम में आज सार्वजनिक दान धर्म से आस्था का मंदिर बनाए जाने की नजीर दिखाई दी। जनपद अध्यक्ष कीर्ति विजय गावंडे तथा जनप्रतिनिधियों के साथ श्रद्धालुओं की उपस्थिति में मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन किया गया। हेलो 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 आप सभी ग्रामवासियों को आमंत्रित करते हैं। आपका कार्य है जिससे जगदम्बा का दिव्य मंदिर का नव निर्माण इसी देवस्थान पर कुछ समय के लिए इस स्थल पर आ जावे। और मैं बार बार कह रहा हूँ, इस पुनीत ऐतिहासिक कार्य में संपन्न करावेंगे। आप लोग एकाग्र चित्त से पूजा कार्य में सहभागी। आज मोक्ष जाम में चतुर्विधे भगवती माता रानी जो गाँव की माता रानी होते हैं, उनका आज प्राप्ति मंदिर का निर्माण का भूमि पूजन हुआ है, जिनके मुख्य यजमान राठी जी है, सुरेश राठी जी सौसर से, और अलडक जी और KKF से जामकर जी आए हैं, जिनके द्वारा भूमि दान की गई है और समस्त गाँव द्वारा मंदिर का भव्य निर्माण किया गया। तमाम तरह की परेशानियों के बीच संघर्षरत देश का आम बजट एक तरफ खबरों में तारीफें बटोरता नजर आया तो दूसरी ओर विरोध के नजारे भी पेश आए। असंगठित कामगार कांग्रेस, झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ और कांग्रेस नेताओं कार्यकर्ताओं ने विभिन्न बिंदुओं पर विरोध व्यक्त किया। जनविरोधी बजट, जनविरोधी बजट, अभी तो ये लड़ाई है। आज केंद्र सरकार ने LIC से लेकर
सड़कें तक सब निजी हाथों में बेचने की घोषणा की है। और पहली बार ऐसा हुआ है कि संसद में खड़े होकर भारत के वित्त मंत्री सारे सरकारी संसाधनों को नीलाम करने की घोषणा करती है और इसको ऐलान कहती है। इसके सड़कों तक बिकने के बाद, मंडियों को तक बिकने के बाद इस देश के हालात क्या होंगे, ये बहुत चिंताजनक स्थिति है। मंडियां बिकने का मतलब है कि हमारे देश की जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली है, जिससे गरीबों को सस्ता राशन मिलता है, वह व्यवस्था पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। आज बजट के अंदर भारत सरकार ने स्कूलों के निजीकरण करने की भी घोषणा की है। स्कूलों का निजीकरण, स्कूलों को बंद करने का मतलब है कि गरीब, दलित, मजदूर, वंचित तबके के बच्चों से पढ़ाई का अधिकार छीन लेना। हम असंगठित कामगार कांग्रेस, झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ, महिला कांग्रेस की तरफ से हम सब लोगों ने इस मोदी सरकार के इस बजट के विरोध में नारेबाजी की है। और क्योंकि बजट इस बार लैपटॉप से पेश किया गया है, पहली बार जैसा हुआ है कि कोई लिखित बजट नहीं आया इस देश के अंदर, इसलिए हमने इस पर अपनी नाराजगी जाहिर की है और भारत सरकार से ये कहा है कि गरीब, मजदूर, वंचित तबके के लिए जो शिक्षा, स्वास्थ्य और सार्वजनिक वितरण प्रणाली जो कांग्रेस पार्टी ने डेवलप की थी, तैयार की थी, उसको छेड़ा न जाए, उसको और मजबूत किया जाए। हम आने वाले दिनों में इस बजट के खिलाफ हम सब लोग मिलकर एक बड़ा जनसंघर्ष विकसित करेंगे इस छिंदवाड़ा के अंदर। जिले की जनता, देश की जनता के साथ जो बजट मोदी सरकार ने पेश किया है बहुत कुटरघात बजट पेश किया है। इसमें गृहिणियों के लिए, किसानों के लिए और निजीकरण के लिए LIC का निजीकरण कर दिया है, स्कूलों को बंद कर दिया गया है। गरीब तबके के बच्चे अब पढ़ने कहाँ जाएंगे और मंडियों को निजीकरण कर दिया गया है। सार्वजनिक वितरण बढ़ाने में भी आघात लगा है। गैस के दाम बढ़े हुए हैं, न छिंदवाड़ा को न कोई सौगात दी गई है। महिलाएं नाराज हैं, गृहिणी हमारी माता बहनें नाराज हैं, अंतिम छोर का व्यक्ति नाराज है, किसान नाराज है, मजदूर वर्ग नाराज है, गरीब तबके का वर्ग नाराज है। आज हम सब मिलकर असंगठित कामगार और झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ और महिला कांग्रेस मिलकर हम इस बजट का विरोध करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज केंद्र में बैठी भाजपा की सरकार निरंतर मूल्यों में वृद्धि करती जा रही है। कोरोना काल के बाद भी उन्हें तो जनता को खाने पीने की वस्तुओं को सस्ता करना चाहिए था, लेकिन ये सारी चीजें न देखते हुए आज हमारी वित्त मंत्री सीतारमण जी ने आज जो बिल पेश किया है वो भी लैपटॉप पे, और वो बिल ऐसा पेश किया है उन्होंने कि जिसमें सारी चीजें जो बची हुई है हमारी LIC और हमारी BPL कंपनियां जितनी है उनको भी बेचना चाहती हैं वो। ये तो हम सभी जानते हैं, लेकिन सबसे बड़ी मार जो पड़ी है हम गृहिणियों पर पड़ी है। हम गृहिणियां चाहते हैं कि ये गैस के दाम है जो लगातार बढ़ते जा रहे हैं, हम आज सभी महिलाएं मांग करते हैं कि गैस के बढ़ते निरंतर दाम को आप कम कीजिए, पेट्रोल की वृद्धि भी वापस लीजिए, और आज का जो बजट पेश हुआ है वो सारा जनता का विरोधी बजट है, उसे बिल्कुल आप वापस लीजिए, हमारी आपसे निवेदन है। आज ये जो बजट पास हुआ है ये चुनावी बजट जैसा है। जो साउथ के हमारे जहाँ चुनाव हो रहे हैं, जहाँ वेस्ट बंगाल में, केरल में, यहाँ चुनाव होने हैं, उन राज्यों को बहुत सारा बजट उन्होंने नेशनल हाईवे के रूप में दिया है। बाकी जैसे आम लोग हैं उनको इस बजट से कोई लाभ नहीं है। मध्यवर्गीय जो इनकम टैक्स बढ़ावा चाह रहे थे कि इसको बढ़ाएं, 2.5 लाख से बढ़ा करके 3 लाख करें, 4 लाख करें, ऐसा कोई उसमें बढ़ावा नहीं मिला है। निश्चित रूप से ये जो बजट है बेरोजगारी फैलाने वाला है, महंगाई बढ़ाने वाला है, और ये भले ही अपनी पीठ कितने भी थपथपा लें, परंतु निश्चित रूप से आने वाले समय में आम लोगों का जीवन दुष्पार हो जाएगा। जैसा भी तिवारी जी ने बताया कि बजट को लेके आम लोगों के लिए वास्तव में कुछ नहीं, लोग वादे तो किए गए लेकिन टारगेट बहुत कम, और साथ साथ जो 2.5 रुपये डीजल पे और 4 रुपये पेट्रोल पे टैक्स लगा, इससे तो आम जनता पर बोझ ही आना है। कुल मिला के सरकार सपने खूब दिखाती है, लेकिन जब नींद खुलती है तो पूरे अधूरे रह जाते हैं। पूरा लोक लुभावन दिखावे का है, वास्तविकता में आम जनता को, गरीबों को कुछ लाभ नहीं होना, न किसानों को कोई भला हो रहा है, न हमारे बेरोजगार भाई बहनों को। निराशाजनक बजट में आज हमने देखा कि पिटारा बड़ा है, उसमें कुछ खाली है, कुछ नहीं है। न किसानों के लिए MSP पे गारंटी है, न गरीब वर्ग के लिए कोई योजना है, न ही इस रोजगार के लिए कोई साधन है। मैं कहना चाहूँगा कि इस बजट में छिंदवाड़ा को कुछ नहीं मिला, और मुख्य रूप से कोरोना के बाद जो उम्मीद थी कि आम आदमी के जीवन से जुड़ी बहुत सारी राशियां हर वर्ग को मिलेगी, मेरा मानना है कि मोदी जी ने जो 5 राज्यों में चुनाव है, उन राज्यों के लिए मुख्य रूप से बजट का बहुत बड़ी राशि उन राज्यों को दे दी। उनका उद्देश्य चुनाव है,
आम जनता का कल्याण नहीं है। मैं चाहूँगा कि बुद्धि आए और आम आदमी के बारे में सोचे, यही मैं कहना चाहूँगा। धन्यवाद। भाई, हम ये जो भारत के नियमों के अनुसार ये बजट बढ़ाए गए हैं, सभी लोगों को ये भारी पड़ रहे हैं और इसी वजह से सभी लोगों ने अपने अपने, मैं एक सामान टेलर हूँ, बॉस टेलर करके मेरी शॉप है, मैंने भी अपने रेटों को बढ़ा दिया हूँ। क्या करेंगे, हर चीज़ महंगी आ रही है, हमारे साथ में भी मजबूरी है, तो सभी लोगों को अपने अपने रेट बढ़ाने पड़ रहे हैं ये वजह से। और राजनीति के ये जो बजट पास हुआ है इसकी वजह से अब उन्होंने पास तो कर दिए, मगर अब हर आदमी अपने बजट को मेंटेन करने के लिए हर चीज़ महंगी करेगा और इसी तरीके से चलता है और सबको महंगा करना चाहिए। उधर वो पैसे ज़्यादा ले रहे हैं, अपन भी पैसे ज़्यादा लो, इसी तरीके से जीवन यापन करना पड़ेगा और कोई तरीके नहीं है। सरकार को हमारे यही है कि भाई वो ये छोटी छोटी जो चीज़ें, रोज़मर्रा की चीज़ें, इन पे ज़्यादा पैसे ना बढ़ाए, नहीं तो मजदूर भी अपनी मजदूरी बढ़ाएगा और कोई इसके अलावा दूसरा कोई हम लोग के पास में ऑप्शन ही नहीं है। आप उधर बढ़ाओ, हम इधर बढ़ाएंगे। मध्य प्रदेश शिक्षक संघ छिंदवाड़ा इकाई ने आज प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर पुरानी पेंशन बहाली और शिक्षकों को उचित पदनाम दिए जाने की मांग जैसी 5 अहम मांगे रखी। भारत माता की जय, भारत माता की जय, हम सब एक हैं, हम सब एक हैं, हम सब एक हैं। मध्य प्रदेश शिक्षक संघ जिंदाबाद। मध्य प्रदेश शिक्षक संघ ने आज पूरे प्रांत में 5 सूत्री मांग को लेकर ज्ञापन दिया है, जिसमें पहला हमारा है शिक्षकों को पदनाम देना, दूसरा है गैर शैक्षणिक कार्य शिक्षकों से ना लिया जाना, तीसरा है आयुक्त महोदय द्वारा जो इंक्रीमेंट रोकने का अव्यवहारिक आदेश हुआ है उसको तत्काल बंद करना, और मध्याह्न भोजन की, ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने सिर्फ समस्याओं पर ही विरोध किया है, हमने शासन की प्रशंसा भी की है। जो अभी मध्याह्न भोजन शिक्षकों बच्चों को मिल रहा है वो बहुत अच्छा है। सूखा अनाज ऐसा मिलना चाहिए और इससे पालकों को और जनता को इससे लाभ होता है और बच्चों को भी लाभ हो रहा था, हमने इसकी प्रशंसा भी की है। तो सरकार से हम मांग करते हैं कि ऐसे सूखा अनाज परिवार में बांटा जाए। खबरों में यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए आप देखते रहिए सिटी हलचल। समस्त सम्मानित ग्राहकों एवं केबल ऑपरेटरों को सूचित किया जाता है कि आपके निवास या ऑफिस में लगे सिटी ग्लोबल के सेटअप बॉक्स को किसी अन्य कंपनी के सेटअप बॉक्स से ना बदले। यह ट्राई के नियम अनुसार कानूनी अपराध है। अगर कोई केबल ऑपरेटर आपके सिटी ग्लोबल के सेटअप बॉक्स को प्रलोभन देकर बदलता है तो आप हमें इन नंबरों पर सूचित करें। फोन नंबर है 07162 298 001। फोन नंबर है 07162 298 001। जय श्री राम, जय श्री राम। हिंदुत्व की रक्षा के लिए, धर्म की आस्था, संस्कृति की सुरक्षा के लिए, आतंकवाद से भारत की संप्रभुता और सुरक्षा के लिए जुड़िए राष्ट्रीय हिंदू सेना से। संपूर्ण भारत में हिंदुत्व का साम्राज्य लाने के लिए जुड़िए राष्ट्रीय हिंदू सेना से। जॉइन राष्ट्रीय हिंदू सेना। माता बहनों की रक्षा के लिए जुड़िए राष्ट्रीय हिंदू सेना से। गौ रक्षा के लिए जुड़िए राष्ट्रीय हिंदू सेना से। मठ मंदिरों की रक्षा के लिए जुड़िए राष्ट्रीय हिंदू सेना से। धर्मांतरण रोकने के लिए जुड़िए राष्ट्रीय हिंदू सेना से। युवाओं से आह्वान है कि एक निष्पक्ष संघ के युवा हितों की, हिंदू हितों की रक्षा करने वाली राष्ट्रीय हिंदू सेना से जुड़िए। जॉइन राष्ट्रीय हिंदू सेना। अपनी योग्यता, ऊर्जा का सही उपयोग करिए। हिंदू हृदय सम्राट भाई यमन साहू, जिला अध्यक्ष राष्ट्रीय हिंदू सेना, आपसे आह्वान कर रहे हैं, आज ही जुड़िए राष्ट्रीय हिंदू सेना से। जॉइन राष्ट्रीय हिंदू सेना। सेल सेल सेल। दिल्ली बैंगलोर का कॉटन शोरूम बंद हो जाने के कारण बहुत ही कम दामों पर ब्रांडेड लेबल गारमेंट सेल, जहां पर बेचा जा रहा है संपूर्ण फैमिली शॉपिंग एक ही जगह पर। मेन शर्ट्स 1145 रूपए की अब मात्र 195 रूपए में, जहां पर मेंस टी शर्ट 765 की अब मात्र 95 रुपीज में मिल रही है। किड्स वियर में टॉप, मिडी एवं फ्रॉक आपको 855 की अब मात्र 95 रूपए में मिल रही है। किड्स टी शर्ट 599 की अब मात्र 65 रूपए में। तो कैपरी आपको यहाँ पर मिल रही थी 1245 की अब मात्र 95 रूपए की मिल रही है।
वेस्टर्न कुर्ती 1245 की अब मात्र 195 रुपए में मिल रही है। समर कलेक्शन पर आए। लेगिंग्स एरम 640 रुपए की अब मात्र 95 रुपए में। किड्स मिक्स टॉप 550 रुपए की अब मात्र 155 रुपए की मिल रही है। इतना सब कुछ बहुत कम दामों पर, ये सब मिलेगा आपको ब्रांड्स लेबल गारमेंट सेल। ब्रांडेड लेवल गारमेंट सेल, वेंकटेश मॉल, नागपुर रोड, ELC चर्च के सामने, छिंदवाड़ा। मेडिकल इमरजेंसी कभी भी आ सकती है, लेकिन रात बेरात अगर आती है तो इंसान फंस जाता है, क्योंकि कुछ खुला नहीं होता, डॉक्टर्स नहीं होते। अरे तो डॉक्टर 24 है ना, जहाँ है 24 घंटे विशेषज्ञ डॉक्टर द्वारा मोबाइल पर निशुल्क परामर्श। डॉक्टर 24, बीमारी हो कोई भी, डॉक्टर 24 है ना। नर्सिंग केयर, मेडिसिन, लैब टेस्ट, स्पेशलाइज्ड डॉक्टर और सारी मेडिकल फैसिलिटीज घर पे पाने के लिए डायल करें 739000739। ये 24 आवर इमरजेंसी नंबर है और इस नंबर पर सेवा निशुल्क है और हॉस्पिटल में भी सेवा इस नंबर से उपलब्ध है। बीमारी हो कोई भी, डॉक्टर 24 है ना। नर्सिंग केयर, मेडिसिन, लैब टेस्ट, स्पेशलाइज्ड डॉक्टर और सारी मेडिकल फैसिलिटीज घर पे पाने के लिए डायल करें 739000739। ये 24 आवर इमरजेंसी नंबर है और इस नंबर पर सेवा निशुल्क है और हॉस्पिटल में भी सेवा इस नंबर से उपलब्ध। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। प्रत्येक माह में कार्य दिवसों का शुभारंभ राष्ट्रगीत गायन से किया जाता है। आज 1 फरवरी को कलेक्ट्रेट में सभी कर्मचारियों ने वंदे मातरम गायन किया। निगम कर्मचारियों ने आज कमिश्नर नगर निगम हिमांशु सिंह के निर्देशानुसार पुलिस पेट्रोल पंप के सामने चीरघर से लगे क्षेत्र में आवंटित गुमटी दुकानों में चेकिंग की। भैया भाई साहब थोड़ा ऐसे आजा, भाई ऐसे आओ ना सब जनी। हाँ ऐसे लुकमान खान बिल्डिंग नाम बताओ। दिवाली का नाम पे अमानुल्लाह क्राश कर लियो। नहीं ये पुराने लोग ये दिवाली नहीं तो ट्रांसफर नहीं होती है ना, तो अपन कोशिश करें अपना नाम के बाद जहाँ पहले लगी थी उस समय की बात कर रहा है। जहाँ लगी थी यहाँ की बात कर रहे हैं, जहाँ लगी थी वो लगी थी अलग बात है, यहाँ की बात कर रहे हैं। तो खाली करना पड़ेगा। क्यों खाली करना है? अरे भाई ये कौन सी बात होगी? वो यही बात होगी तो शंकर लाल बोलती है ना निगम को हमारे पास। हाँ निगम ये तो है ना, पेपर है ना, आप पेपर आना पड़ेगा। आपका नाम बता। रफीक खान बच्चा ये इनकी शिकायत हुई है किसी ने कि इन लोगों ने, कई लोगों ने अपनी दुकानें किराए पे दे दी हैं और कई लोगों ने बेच दिए हैं, तो उसी का सर्वे चल रहा है। तो क्या पाएंगे सर? अभी 2-3 लोगों के नाम आए हैं, बाकी और जानकारी ले रहे हैं, कलेक्ट कर रहे हैं। क्या कार्रवाई होगी इन पे जिनके नाम आए किराए दे दिया बेच दिए हैं, उनसे क्या कार्रवाई होगी? वो अब सर लोग रिपोर्ट करेंगे कार्रवाई, जो भी कार्रवाई उनके ऊपर रहे करने। कितनी दुकान होगी सर लगभग? अभी चेक कर रहे हैं कितनी दुकान है, वो तो सर्वे के बाद ही पता चलेगा। पांडुना के भीमखेड़ी निवासी को जिला अस्पताल में भी जब इलाज से मोहताज कर बाहर का रास्ता दिखा दिया, तब गोंडवाना महासभा के प्रहलाद कुसरे का मिलना संजीवनी साबित हुआ। आदिवासी युवक हरिश्चंद ककोडे
भीमखेड़ी के रहने वाले हैं और पांडुरना ब्लॉक में रहते हैं। और लॉकडाउन के समय मोटरसाइकिल से एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें एक युवक स्पॉट पे ख़त्म हो गया और इनको नागपुर ले जाया गया मेडिकल। और लॉकडाउन के पहले मेडिकल में भर्ती इनको किया गया था और वहाँ पे इनका ऑपरेशन हुआ, हाथ का भी ऑपरेशन हुआ, पैर का भी ऑपरेशन हुआ और इसके बाद में उसमें राड डली है, पैर में भी राड डली है और हाथ में भी राड डली है। इसके बाद में लॉकडाउन के बाद खुलने के बाद में ये लोग नागपुर गए, पर नागपुर में इनको मेडिकल में नहीं लिया गया और ये बोल के भगा दिया गया है कि भाई यहाँ इमरजेंसी केस लेते हैं, आप जाइए। और ये पुनः पांडुरना आ गए और जब मेरे से संपर्क किए इन लोगों ने, क्योंकि मैं गोंडवाना महासभा का जिला अध्यक्ष हूँ और लगातार ऐसे मामलों को लेकर मदद करता हूँ, मैंने जब इनको यहाँ बुलाया, मैंने बोला आप छिंदवाड़ा आइए, हम यहाँ इलाज कराएंगे। और इनको हॉस्पिटल में 6 दिन पहले भर्ती कराए और जब भर्ती हुए ये हॉस्पिटल में तो डॉक्टरों ने इनका इलाज नहीं किया। 2-3 बार मैंने वहाँ पे जाके डॉक्टरों से बोला कि भाई ये इनका इलाज करिए, तो डॉक्टरों का कहना है कि जहाँ इनका ऑपरेशन हुआ है नागपुर में मेडिकल में, आप वहीं ले जाइए इनको और वहीं पे इनका ऑपरेशन होगा। और आज इनको छुट्टी दे दी गई है, जबकि ये बेचारे मजदूर लोग हैं, आदिवासी हैं, इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बताइए आज मानवता जिंदा नहीं है, आज डॉक्टर लोग गुमराह कर रहे हैं एक आदिवासी युवकों को। तो हमारा निवेदन है कि जब तक कि इसका इलाज नहीं होता, वो यहीं पे कलेक्ट्रेट के सामने हम उनको धरने में यहाँ बैठेंगे और यहीं पे वो रहेंगे। और हम मांग करते हैं शासन प्रशासन से, अगर ये इनका इलाज तत्काल नहीं किया जाता है तो आगामी समय में ऐसे इनके मामलों को लेकर उग्र आंदोलन हम लोग करेंगे। पांडुना विधायक नीलेश उइके के पिता पूर्व जिला पंचायत सदस्य स्वर्गीय पूसाराम जी उइके की पुण्यतिथि पर उनके गृह ग्राम राजौला रैयत में राम सत्ता प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। हमारे लोकप्रिय नारदे विधायक राजाराम गजाम जितेंद्र उइके, स्पोर्ट जर्नलिस्ट मौके, महेंद्र देशमुख कांग्रेस कमेटी क्षेत्रीय अध्यक्ष वाला खेड़, विनोद अमलेश सोनी जी समन्वयक नगर सभी ग्रामवासियों के सहयोग से होता है। और इस प्रतियोगिता में इस कार्यक्रम में क्षेत्र के सभी भजन मंडली उपस्थित होकर अपनी प्रस्तुति देती है और क्षेत्र के लोग भी इस कार्यक्रम को देखने बड़े दूर दूर से आते हैं। आज यह कार्यक्रम समापन हुआ। आज इस क्षेत्र के सभी मंडलियों ने अच्छा प्रदर्शन किया और हमारे सभी जिले के विधायक आदरणीय जामे के विधायक उइके जी, चौरे के विधायक आदरणीय सुजीत चौधरी जी, सौसर के विधायक विजय चौधरी जी और विश्वनाथ उइके जी और ये समस्त हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेतागण और क्षेत्र के लोग उपस्थित। इंदिरा प्रियदर्शनी क्रिकेट स्टेडियम में सांसद कप क्रिकेट टूर्नामेंट का शुभारंभ 2 फरवरी कल से होने जा रहा है। शुभारंभ कार्यक्रम में पूर्व कैबिनेट मंत्री दीपक सक्सेना मुख्य अतिथि रहेंगे। युवक कांग्रेस छिंदवाड़ा द्वारा माननीय कमलनाथ जी के निर्देश पे एक भव्य क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, जिसका नाम सांसद कप रखा गया है, जिसमें जिले छिंदवाड़ा जिले की संपूर्ण क्रिकेट प्रतिभाओं यानी सारे विधानसभा से हमारी क्रिकेट टीमें इस टूर्नामेंट में भाग ले रही है और खिलाड़ियों को एक मंच देने का लक्ष्य युवक कांग्रेस का कि क्रिकेट के क्षेत्र में जो खिलाड़ी अपना
हुनर दिखाते हैं उनको एक जिला स्तर पे एक मंच मिलना चाहिए ताकि वो अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर सके और जिले की जनता भी उनको रिकॉग्नाइज कर सके कि हमारे क्षेत्र में, हमारे जिले में इस तरह की प्रतिभाएं मौजूद हैं। इस दौरान कल उद्घाटन है क्रिकेट प्रतियोगिता का, जो निरंतर लगातार 11 तारीख तक सुबह के सेशन में और दोपहर के सेशन में ऐसे 2 मैच चलेंगे। लगातार क्रिकेट मैच का यहाँ पर आयोजन होता रहेगा और फाइनल के दिन 11 तारीख के दिन माननीय नकुल नाथ जी खुद खिलाड़ियों के उत्साहवर्धन के लिए, नए खिलाड़ियों के प्रोत्साहन के लिए यहाँ मौजूद रहेंगे और ऐसे प्रयास किए जा रहे हैं कि कोई अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त खिलाड़ी इस क्रिकेट प्रतियोगिता के समापन के अवसर पर यहाँ पर मौजूद रहे। इस प्रतियोगिता में जो चैंपियनशिप जीतेगा उसे 1,11,000 रुपए का प्रथम पुरस्कार दिया जा रहा है। साथ ही साथ जो रनर अप रहेगा उसे 55,000 रुपए की राशि दी जा रही है और जो मैन ऑफ द सीरीज रहेगा, विशेष आकर्षण जो है मैन ऑफ द सीरीज, उसमें 1 लाख रुपए कीमत की पल्सर बाइक मैन ऑफ द सीरीज जीतने वाले खिलाड़ी को दी जा रही है। और प्रतिदिन हमारे जो मैन ऑफ द मैच रहेंगे, जो हमारे विशिष्ट खिलाड़ी रहेंगे, सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज रहेंगे, सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज रहेंगे, इस तरह के और भी अलग तरह के कई पुरस्कार कमेटी के द्वारा रखे गए हैं। हमारे युवक कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष भाई उमेश चौहान जी, हमारे युवक कांग्रेस के विधानसभा के अध्यक्ष भाई पिंचू बैस जी इसके मुख्य सूत्रधार हैं, मुख्य कर्णधार हैं। इनके दिशा निर्देश में यह प्रतियोगिता आयोजन हो रही है। हम सब सहयोगी के रूप में इनके साथ खड़े हैं। हमारे युवक कांग्रेस के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष भाई एकलव हाके जी, जिला युवक कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष भाई सचिन वानखड़े जी, भाई जसपाल सिंह रिंकू पूर्व पार्षद जी, ऐसे तमाम लोगों की हमारी जो टीम है वो सब हमारे पिंचू बैस जी और उमेश चौहान जी के साथ पीछे खड़ी हुई है इनके आयोजन को सफल बनाने के लिए। हम सभी जनता जनार्दन से अपेक्षा करते हैं छिंदवाड़ा जिले की कि छिंदवाड़ा जिले के इतिहास में ऐसा भव्य आयोजन हो रहा है क्रिकेट का। आप सभी आके प्रत्येक मैच का आनंद लें। यहाँ खिलाड़ियों के साथ साथ जो दर्शक रहेंगे उनके बैठने के लिए बहुत उचित और बहुत व्यवस्थित व्यवस्था की गई है। लगातार कमेंट्री चलती रहेगी, लगातार स्कोर की जानकारी दी जाती रहेगी और सब तरह की व्यवस्थाएं बहुत श्रेष्ठ की गई हैं। सभी जनता जनार्दन से अपेक्षा है कि मैच का आकर यहाँ लुत्फ उठाए। खबरों को समेटते एक नजर में और देखते हैं आज की सुर्खियां। चलते चलते फिर देख लेते हैं आज की हेडलाइंस। पढ़ाने और पढ़ने का जज्बा बढ़ा है सरकारी स्कूलों में, कोविड गाइडलाइंस के साथ आश्रम के दर्शन। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा की जागरूक पहल, यातायात सुरक्षा और व्यवस्था को समर्पित शासकीय सेवक सम्मानित। वार्डवार निर्माण कार्यों को मिली गति, सांसद एवं विधायक निधि से कामों के लिए रखी गई आधारशिला। और मध्य प्रदेश शिक्षक संघ ने 5 सूत्रीय मांगों का सौंपा ज्ञापन, पुरानी पेंशन बहाली और पदनाम की प्रमुख मांग। ये तो थी अब तक की तमाम खबरें। कुछ नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए हमें और हमारी ग्लोबल टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।